याज्ञवल्क्य को भारद्वाज जी को कथाएं सुना रहे हैं। शूकर क्षेत्र में संत तुलसीदास संतन को तो सुना रहे हैं। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। इस प्रकार दशरथ जी ने रामचंद्र भगवान का 6 बार यानी नाम ते लिया। 6 बार क्यों लिया? इसकी कहानी तो बहुत ही विचित्र है। वेद शास्त्रों में पुराणों में उपनिषद ग्रंथ रामायण महाभारत और गीता में ते कही गई है। राम मंत्र भी 6 मंत्र का है, 6 अक्षर का है। 6 बार दशरथ जी ने राम का नाम लेकर के श्री रामचंद्र भगवान के वियोग में शरीर का त्याग ते कर दिया। राजा दशरथ जी ने शरीर को भी त्याग दिया और प्राण भी त्याग दिए, शरीर भी त्याग दिया और लेकिन धर्म ते नहीं छोड़ा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ छोड़ करके भगवान का नाम ते लेना चाहिए। जिया न मरना दशरथ फल पावा, अंडयने कायमल जसु छावा। अगर मरना है तो धर्म के काम में मरना चाहिए, मरना है तो भगवान के नाम में ते मरना चाहिए। आज दशरथ जी ने राम के वियोग में अपने प्राण ते त्याग दिए। इसलिए उनका निर्मल यश समस्त ब्रह्मांड में ते फैल गया। मरते तो हम रोज हैं और आते हैं मर जाते हैं, किसी का नाम ते नहीं होता। लेकिन परहित सरस धर्म नहीं भाई, पड़ पेड़ा सम नहीं अधमाई। परहित कछु जिनके मन माई, तिनका जग दुर्लभ कछु नाई। परहित लागत जय जो देहि, संतत संस प्रशंसय ते। या तो परहित के लिए प्राण का त्याग करना चाहिए या फिर भगवान के नाम में ते प्राण ते त्याग करना चाहिए। मरते समय जन्म जन्म मन जतन कराई, अंतराम कौन आवत नाई। मरते समय भगवान का नाम अवश्य लेना चाहिए। तुलसीदास जी ते कहते हैं भैया, जिया तारा विदु बदन निहारा, राम विरह करे मरनु समारा। श्री रामचंद्र भगवान ने चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त ते बनाकर महाराज ने प्राण ते त्याग दिए। सो कभी कला सब रोवै रानी, रूप से हिला भला तेज बकानी। सभी रानियां ते व्याकुल हो करके राजभवन में रुदन ते कर रही हैं और महाराज दशरथ के रूप का, शील का, बल का, तेज का यानी वर्णन करके बखान करके रुदन ते कर रही हैं। तो कर है बेलाप अनेक प्रकार, पर वो में तलवार है बारा। महाराज दशरथ के यानी
कर रहे हैं। और अयोध्या में समस्त अयोध्यावासी नर नारी अपने अपने घर में ते रुदन ते कर रहे हैं। अतएव आजुबान कुलभान धर्म अवध गुण रूप निधान। और कहने लगे घर घर में अयोध्यावासी के भैया आज तक महाराज दशरथ थे, आज यानी संसार से ते विदा हो गए, यानी धर्म की सीमा और गुण और रूप के भंडार यानी सूर कुल आज अस्ते ते हो गया। आज तक भैया थे, आज दशरथ ते नहीं है। गारे सकल के कई दई नैन बीना कीन जग जय। समस्त अयोध्यावासी नर नारियां कई को गालियां दे रहे हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र के विहीन ते कर दिया। यह विधि बिलापति रैन विहानी आयु सकल महामुनि ज्ञानी। इस प्रकार राजभवन में यानी समस्त पूरी रात बीत गई रुदन करते करते और सुबह ते हो गया। सुबह होते ही वशिष्ठ मुनि और ज्ञानी मुनि वशिष्ठ ते आ गए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय कहे अनेक इतिहास शोक निवार समय कर निज विज्ञान प्रकाश लखन सिया जय शरण शंकर हरि ओम। तब तो वशिष्ठ मुनि यानी राजभवन में पहुंच गए और रानियों से इतिहासों की कथा कह करके और सब रानियों का यानी शोक ते निवारण किया और निज विज्ञान प्रकाश अपने विज्ञान के प्रकाश से रानियों का दुख ते दूर कर दिया। तेल नाव भर नपत राखा दूत बोलाए बहुरे सभा का। तब तो वशिष्ठ जी ने क्यों कहते हैं पुत्र हमारे काम आएंगे, ले महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, मरते समय भैया चारों में से एक भी उनके पास नहीं था। 2 नन साल में 2 वनवास के लिए प्राण त्यागते समय उन्होंने यानी पुत्र सुख ते नहीं देख पाया। तब अकेला देख करके और समस्त अयोध्यावासी यानी शोक में व्याकुल थे। तो माँ वशिष्ठ ऋषि ने राजा दशरथ के यानी शरीर को तेल की नाव में भर के रखवा दिया और दूत को बुला करके कहने लगे, हे भैया दूतों धावो वेग भरत पै जाओ जय सिया राम नपसो देखत कहो जन काओ जय सिया राम। और भरत जी के बारे में ते कहने लगे, धावो वेग भरत पै जाओ। आप के कई देश में जाकर के और भरत जी के पास ते जाओ। महाराज दशरथ की मरने की सुध किसी से मत कहना, इतना कहो भरत सन जाई गुरु बुलाई पटयो दो भाई। और भरत जी से अयोध्या का समाचार ते मत सुनाना, केवल इतना ही कहना कि गुरु बुलाए पटयो दो भाई। आपको अत्यंत
जाग जाग करके यानी फिर कल्पना करते हैं, करोड़ों कल्पना करते हैं भरत जी। बेप्रजमाय दें बहुदाना सेवय अभिषेक करें विधेना नाम। अपने परिवार की कुटुंब की अयोध्या की शांति के लिए भरत जी ब्राह्मणों को तो यानी जिवा करके दान देते हैं और शिव अभिषेक करते हैं। अगर परिवार पे को भयंकर कष्ट आता है तो रुद्राभिषेक कहते करना चाहिए, शिव अभिषेक कहते करना चाहिए। तो 11 तरीका जो अभिषेक है तो शिव अभिषेक करें विधेना नाम। और शंकर भगवान इनके यानी अभिषेक कहते करते हैं। मांगे हृदय मही समनाई कुशल मातु पितु परिजन भाई। और सभी का एक ही वरदान मांगते हैं, एक ही फल मांगते हैं कि कुशल मातु पितु परिजन भाई। अयोध्या नगरी में माता पिता कुटुंब और भाइयों का कुशल हेतु मांगते हैं। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुने चले गणेश मनाए लखन सिया राम। जब परिवार में अनहोनी होती है तो नाना प्रकार से अशुभन होने लगते हैं। इसी प्रकार भरत जी को अशुभन होने लगे। उनका उपाय भी ते कर रहे हैं लेकिन उनका मन ते शांत नहीं हुआ। इसी प्रकार से जब भरत जी सोच रहे थे तो अयोध्या के राजदूत थे पहुंच गए और राजदूतों ने कहा कि आपको यानी गुरु ने अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए ते बुलाया है। तो गुरु का अनुशासन पा करके भरत जी और शत्रुघ्न दोनों भैया गणेश भगवान को मना करके ते चल दिए। चले समीर बेगरत के नागत सरिता सैल बनवा के हवा के समान बेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए और भरत जी विकट नदियों में पहाड़ पर्वत जंगलों में यानी जल्दी ये ते निकल आए। हृदय सोच बड़ कछु न सोहाए राम सिया राम। अस जाने जिया जाओड़ाए राम सिया राम। जब भरत जी ने उनसे पूछा हे भैया परिवार की कुटुंब की वंश की अयोध्या की यानी आप कुशल थे बताओ। तो उन्होंने कुछ भी कुशल नहीं बताया। उन्होंने कहा गुरु महाराज का आदेश है कि कुछ न बता करके केवल इतना ही है ते बताना कि जल्दी आपको गुरुदेव ने बुलाया है। यही बात उनके हृदय में घर कर गई और हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई। हृदय में सोचे थे कर रहे हैं कि दूतों ने कुशल समाचार थे क्यों नहीं सुनाया। असजिया जान जाऊड़ाई। भरत जी सोच रहे हैं ऐसा मन करता है कि मैं तुरंत ही उड़ करके अयोध्या में से पहुंच जाऊं। एक में सब भरत एक में सब बरस समझाई। यही विधि भरता नगर नियराए। एक एक निमेष भरत के लिए वर्ष के समान बीत रहा है। इस प्रकार यानी भरत यानी अयोध्या नगरी के निकट ते आ गए। असगुन होई नगर पैठा
करके नाना प्रकार की भयानक वाणी ते बोलने लगे। खरसियार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होय भरत मन शूला। और नगर के बाहर गधा सियार विपरीत बोल रहे हैं, और गधा और सियारों को सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके भरत जी के मन में अत्यंत पीड़ायित हो रही है। श्रीहत सर सरता वनवागा, नगर विषेक भया वन लागा। नदी तालाब वन बगीचे शोभाहीन हो गए, कि उन पे कोई गया नहीं, उनकी सफाई नहीं हुई। और जो बेल थी उनमें पानी थे नहीं लगा, सभी कुमला गए, सभी यानी शोभाहीन दिखाई दे रहे हैं भरत जी को। नगर बहुत भयानक लगा, और युद्ध बहुत दूर से ही भयानक लग रहा है। कागा मृग है गए जाए न जोए, राम वियोगा को रोग बिगोए। श्री रामचंद्र भगवान के वियोग में बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी नर नारी सब दुखी दिखाई दे रहे हैं। नगर नारी नर ने पट दुखारे, राम सिया राम मनव सबने सब संपत्ति हारे, राम सिया राम। अयोध्या नगर के सभी नर नारी बहुत ही यानी दुखी हैं। इस प्रकार से जैसे कोई जुआ खेलने के लिए जाता है पार धन लेकर के, और बाद में जब हार के आता है तो उसका चेहरा शरीर कुमला जाता है, उसी प्रकार से यानी भरत जी देख रहे हैं। मानव सबने सब संपत्ति हारे, राम सिया राम। पुरजन मिलायन कहे कछु, गवाई जोहार निजाय। भरत कुशल पूछे न सके, भय विषाद मन माय। लखन सिया राम जय शरण हम शंकर हरि ओम। जय जय राम जय जय हनुमान। जैसे ही भरत जी ने अयोध्या नगरी
मानव तोहे न बन जबन मारा। भरत जी सभी दास दासियों को देख रहे हैं, परिवार को देख रहे हैं, तो परिवार यानी सब दुखी ते दिख रहा है, मानो कमलों के वन पर पाल आए थे पड़ गया है। के कई हरसित यही भांति, मनौ मुदित दबलाए के राती। एक कई ऐसी थी और यानी मंथरा, जो हर्षानंद में ते दिखाई दे रही है, मानो भीलनी जंगल में आग लगा करके आनंद में रहती है। इस प्रकार से यानी के कई का यहाँ बता रहे हैं। स्वतः सोच देख मन मारे, पूछत नहीं अर कुशल हमारे। भरत जी को मैया के कई यानी सोच देख करके, सोच बस देख करके और कहने लगी, पूछत नहीं अर कुशल हमारे। अपने घर की यानी अपने मायके की कुशल यानी पूछने लगी के कई, हे भरत हे पुत्र, यानी वहाँ सब कुशल तो है। सकल कुशल कहे भरत सुनाई, पूछे निज कुल कुशल भलाई। तो भरत जी ने कहा, वहाँ सब कुशल है हे मैया, वहाँ सब कुशल है। अब तू मुझे ते बता, पूछी निज कुल कुशल भलाई, मेरे परिवार में सब कुशल मंगल है या नहीं। तो कहूँ कहता तका सब माता, कहूँ सिया राम लखन प्रिय व्राता। कहो हे मैया पिताजी ते कहाएं, माताएं सब कहाएं, और सीता जी और मेरे प्यारे भैया राम लक्ष्मण ते कहाएं, सब कुशल पूर्वक है या नहीं। सुन सुत बचन स्नेह मय, कपट नीर भरि नयन। भरत श्रवण मन शूल सम, पापिन बोली बैन लखन सिया रामचंद्र। राम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हरि की जय। सुन सुत वचन स्नेह में, जब भरत जी ने अपने कुटुंब की कुशल क्षेमति पूछी, तो केकैया ने कपट यानी आंखों में नेत्र में नीर भर करके ओ भरत जी थे यानी शूल सम वाणी ते कहने लगी, यानी पाप ने बोली बहन, पाप यानी केकई भरत जी ते से कहने ते लगी, क्या कह रही है। तात बात में सकल सवारी, वही मंतरा सहाय विचारे। तात ही पुत्र, मैंने सारी बातें ते बना ली है, इस सारी बात बनाने में यानी मंतराए ते सहायक भैया में कछु का जब दे बीच बिगारे हो, भूपत सुरपत पुर पगोधारे हो। पर लेकिन बीच में कुछ काम ते बिगड़ गया है, क्या के भूपत सुरपत पुर पगोधायु। महाराज ते देवलोक के लिए पधारे ते गए हैं। सुनाता भरत भय विवश विषादा, जनु सह में ओ करे के हरनादा। जब मैया के कई ने कहा कि महाराज तो यानी सुरपुर के लिए चले गए, ऐसे वचनों को सुन करके भरत जी के महान यानी दुखित हुआ, जैसे संग की गर्जना सुन करके हाथी अति सहम जाता है, उसी प्रकार से भरत जी अति सहम गए।
मैया। पिताजी के मरने का कारण भी तो कोई होगा, या कोई न कोई कारण होगा, या बीमार थे, या कोई सदमा लग गया, या और कोई कारण है मैया। भाई ते मोय बताओ। सुने सुत बचना कहते मरम पाँच जन्म और देई। पुत्र का इस प्रकार वचन सुन करके कई कहने लगी, मानो मरम स्थान पे पाँच कर, यानी बहुत मरम स्थान पर चाकू से चीर करके उसमें नमक ऐसे भर रही हो। इस प्रकार के कई घटनाएं ते सुनाने लगी। आदम ते सब आपने करनी, कोटेल कठोरा मुदित मन भरनी। देवासुर संग्राम में जब के कई को यानी वरदान धरोहर के रूप में ते दिए दशरथ जी ने, तब से लेकर के अब तक राम वनवास तक सारी कहानी के कई ने ते बता दी। कुटिल कठोर मुदित मन भरनी, कुटिल और कठोर के कई ने और सब करनी, यानी भरत जी को ते सुनाई दी। भरत बिसरे पे तुम्हारा नाम, सुनता राम बन गौन, हे तो अपन पयो जान जिए, थक तरयो धर मौन, लखन सिया रामचंद्र। जब भरत जी ने सारी कथा मैया के कई से सुनी, तो भरत बिसरे पे तुम्हारा नाम। भरत जी ने सुना के पिता का मरण यानी भूल गए, पिता का मरण भूल गए। क्यों के सुनता राम बन गम, राम लक्ष्मण सीता यानी वनवास के लिए ते चले गए। किस लिए गए? हे तो अपन पे मेरे कारण, मेरे स्वार्थ के लिए और मेरे राजा बनने के कारण, यानी मैया के कई ने कुटिलपन ते किया। ये सब जान करके और थक तरयो धर मौन, उनकी बोली बंदे ते हो गई और वे सन्ने ते रह गए। बेकल बेलो के स्वतः समझावते, मन जरे पर लोन लगावत। पुत्र को व्याकुल देख करके केकई समझाने लगी, मानो जले पर यानी नमक कहते लगा रही हो। तातराओ नहीं सोचे जोगो, राम सिया राम बेड़ाए सुकृत जस के न भोगो, राम सिया राम। के इस प्रकार कहने लगी, हे पुत्र, राजा सोच करने के लिए योग्य थे नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश को कमा करके उन्होंने बहुत यानी पर्याप्त भोगे थे किया है, मैंने चौथेपन में खत्म हुए, इसलिए सब भोग थे भोग करके तो सोचने के लिए योग्य थे नहीं है। जीवत सकाला जन्म फल पाए, अंत हमारा पते सदन सिधाए। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया, हे पुत्र, और अंत में वे अमरावती इंद्रलोक यानी स्वर्गलोक के लिए ते चले
करके लंबी लंबी सांस लेते हुए कहने लगे, हे पापनी, तूने मेरे कुल का नाश ते कर दिया। हे कुल घातनी, जो पे को राचे रही यते तो ही जन्म तकाए न मारे मोई। और भरत जी कहने लगे, हे माता, यदि तेरी ऐसे ही अत्यंत बुरी रुचि थी, यानी तेरी दुष्ट बुद्धि थी, तो तूने जन्म से ही पहले मेरे को क्यों नहीं मार दिया था। जन्म तकाए न मारे मोई, पेड़ काटे तय पालव सींचा, मियन जियन तबारे ओलीचा। भरत जी ते कहने लगे, पेड़ काटते पालव सींचा, अपने पेड़ को काट करके और पलगाइयों को ते सींच रही है, और मीन को यानी मछली को जल से निकाल करके और उल्टा पानी ते हाथ से डाल रही है। हंस वंश दशरथ जन को राम लखन सेवाए, जननी तू जननी भई, विदेशन कछु न बसाए, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मुझे सूरवंश से मिला, उसमें मैं महाराज दशरथ जैसे मेरे को पिताजी ते मिले, और उसमें भी राम लक्ष्मण जैसे भैया ते मिले, सीता जैसी मेरे मैया यानी भाभी ते मिली। ऐसे वंश में तूने यानी आगे ते लगा दी। और भरत जी कहने लगे, जननी तू जननी भई, तू अपनी मैताई के पद चिन्हन पहते गई है, इसलिए विधि विधाता यानी ने कुछ ऐते नहीं बसा, पार नहीं हो सकता। एक बार कहते हैं कि कई के पिताजी भोजन कर रहे थे, भोजन करते समय यानी उनकी पत्नी थे पास में बैठी थी, तो एक चेटी एक चेटा दोनों आपस में लड़ रहे थे। चेटी महाराज के पास खाने का कण लेने के लिए आई थी, तो बीच रास्ता में यानी चेटा ने ते रोक ली, और चेटा कहने लगा, नहीं तू स्त्रीलिंग है, तू वहां नहीं जा सकती। चेटी कहने लगी, नहीं वो दानी राजा है, मैं वहां जाऊंगी। तो उसने ऐते नहीं मानी, और जो केक राजा था वो यानी उनकी भाषा समझ रहा था, और समझ करके उसे हंसी ऐते आ गई, और एकदम हंसने लगे। तो रानी ने पूछा, महाराज अब किस लिए ते ऐसे हैं। तो उनको ये श्राप था कि मन की आप बताएंगे तो आप पत्थर हो जाएंगे। तो राजा ने मना किया, कई तरीका से उनको समझाया, लेकिन रानी ऐते नहीं मानी। और राजा ने भी कहा, हे रानी, तेरा सुहाग उजड़ जाएगा और मैं मर जाऊंगा, पत्थर का हो जाऊंगा, तू इस बात को मत पूछ। फिर भी रानी ने, नहीं या भले ही पत्थर कहते हो जाओ, जा बात है तो मोये ते बताए दो। तो राजा ने सोचा, जाते बढ़िया, और मैं गंगा जी के किनारे बताऊंगा, तो गंगा की लहरें दिनों रात मेरे से टकराएंगी तो कुछ उद्धार हो जाएगा, इसलिए मैं तुझे गंगा के किनारे ते बताऊंगा। तो राजा केक और उनकी रानी गंगा के किनारे के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने गंगा के किनारे जाकर के
चेत आया और घोड़े का चाप को लेकर के रानी को यानी मारने लगा, पीटने लगा। उसी कहानी को याद करके भरत जी कह रहे हैं कि जननी तू जननी भई, तू अपने यानी मैया के पद चंदन पहते गई है। विदिशन कछु न वसाए, ब्रह्मा का भी तेरे पर बसे ते नहीं चलता। बोलो आगे के नहीं ये देख ले ये तुम्हारी पर है, तुम ही कह दो कैसा जब ते कुमते जी हटायो, खंड कांड होए हृदय न गए। भरत जी ते मैया ते कहने लगे, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार आया, निश्चय किया, तब तेरे हृदय के द्वार टूके थे क्यों नहीं हो गए। बर मांगत मन भई उन पीरा, घर न जियम पर उन पीरा, पर उन कीरा। और बर मांगते समय तेरे मन में कुछ पीड़ाएं ते नहीं हुई, तेरी जीवे ते गल नहीं गई, और तेरे मुंह में कीड़ा तक नहीं पड़े। हे पापनी, तेने मेरे कुटुंब का यानी नाश ते कर दिया। भूप प्रतीत तोरे के में कीनी, मरण काल विद मत हरे लेनी। और भरत जी ते सोचने लगे, कहने लगे कि राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, यानी मरते समय विधाता ने उनकी बुद्धि ते हर ली। विधुन नारे हृदय गत जानी, सकल कपट अगयव गुण खानी। यानी भरत जी ते कहने लगे कि विधि विधाता ने, विधि ब्रह्मा ने नारी यानी हृदय की, स्त्री की हृदय की गति नहीं जान पाए। सकल कपट अगयव गुण खानी, यानी समस्त कपट और अवगुणों की खान है। इस बात को रावण भी कहता है। नाथ पुराण निगम यस कहि, अवगुण आठ सदा और रही। महान पतिव्रता सती स्त्री हो, फिर भी 8 गुण तो हमेशा मौजूद ही रहते हैं। कौन से 8 गुण? अवगुण के साहस अनपा चपलता माया, और भय विवेक सोच दाया। ये 8 गुण ते रहते हैं। और साधारण स्त्री में तो हजारों अवगुण मौजूद ते रहते हैं। सरल सुशीला धर्म रत राओ, शोक में जान तीय स्वभाव। महाराज दशरथ तो सुशील थे, धर्म को धारण करने वाले थे। वे यानी स्त्री की हृदय की
उसे सजी दे करके लक्ष्मण के छोटे भैया शत्रुघ्न को अपार दे क्रोध आ गया, मानो जलती हुई अग्नि में किसी ने घी की आहुति ते दे दियो। हुम कहलाते तके को बर मारा, राम सिया राम पर मुँह भरे मह करत पुकारा, राम सिया राम। और कुबरी को देख करके शत्रुघ्न जी उन्होंने जोर से आनी तक करके एकदम उछल करके कुबड़ी के लाते थे मारी, और वह चिल्लाने लगी। उसके मुंह से मुंह के बल यानी जमीन पर गिर गई, और यानी खूने ते निकलने लगा। कुंवर टूटे फूट कपारो, दसन मुकरो देर प्रचारो। और उसका कुबड़े ते टूट गया, कपाले ते फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून ते बहने लगा। में कान सवा करतनी कपलो वन इस पावा। मंतराए ते कहने लगी, हे देवा मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मैंने इनके बहुत भलाई ते किया, उसका फल मुझे यहाँ प्राप्त ते हो गया। सुनेर पोहना लखे नकस कोटी, लगे घसीटना धर धर झोटी। उसकी इस प्रकार बात को ते सुनकर लखन जी के भैया शत्रुघ्न ने और चोटी पकड़ करके और घसीटने ते लगे। भरत दया निधि दीन छोड़ाई, राम सिया राम कौशल्या पह गए दो भाई, राम सिया राम। शत्रुघ्न ते यानी मंथरा को चोटी पकड़ करके मारते रहे, तो भरत जी को यानी दया ते आ गई और उसको छुड़ा करके भरत जी कौशल्या पाए गए दो भाई, राम की मैया कौशल्या जी के पास ते गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृश शरीर दुख भार, कनक कल्प बर बेल बन, मानो हनि तुषार लखन सिया रामचंद्र। हरि की जय। मैया कौशल्या के भवन में भरत जी शत्रुघ्न ते पहुंच करके क्या देख रहे हैं कि जब से उनका विधवापन आ गया और उनके पुत्र वधू धोनी वनवास के लिए ते चले गए, तब से उन्होंने खाना नहीं खाया, वस्त्र ते नहीं बदले, तो मलिन वसन विवरण विकल यानी बहुत ही मलिन गंदे यानी वस्त्र ते पहने हुए हैं मान मैया। विकल कृश शरीर दुख भार, और चेहरे का रंग बदला हुआ है और मैया व्याकुल ते हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर ते सूख गया है। कनक कल्प बर बेल बन, मानो हनि तुषार। इस प्रकार से मैया कौशल्या ते दिखाई दे रही है, मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पालाए ते मार गया हो। भरत देखे मातो उठे धाये, राम सिया राम मूर्छित यवन परे जय आए, राम सिया राम।
उठ खड़ी और दौड़ी और बीच ही में यानी चक्कर आने से मूर्छित होकर के पुनः धरती पर गिर गई। देखत भरत विकल भय भारी, परे उच्चरण तन दशा विसारी। ये देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल ते हो गए, शरीर के सुध बुध भूल गए, ओ मैया के चरणों में ते गिर पड़े। मात तात कहूं देव देखाई, राम सिया राम कहूं सिया राम, लखन दो भाई, राम सिया राम। भरत जी पूछने लगे, बोले हे माता पिताजी थे कहें, तो महाराज दशरथ ने कौशल्या के भवन में प्राण त्यागे थे, इसलिए वे पूछ रहे हैं कि हे मैया पिताजी थे कहें। तात मात कहूं देव दिखाई, कहूं सिया राम लखन दो भाई। हे मैया यानी पिताजी के मुझे दर्शन ते दिखाओ, और कहाँ है मेरे भैया लक्ष्मण जी और राम जी, और कहाँ है मैया मेरी सीता जी। के कई कत जन्मी जग माझा, और जो जन्म से भय काय न बाजा। और भरत जी कहने लगे के कई जगत में क्यों जन्मी, अगर के कई ने संसार में जन्म तो लिया, जन्म लिया तो बांझ क्यों नहीं हुई। इस प्रकार भरत जी के कई से कहने लगे। कुल कलंक जय जन्म मोही, अपज सभाजन प्रिय जन द्रोही। जिसने कुल के कलंक यानी अपयश के कारण मुझे जन्म दे दिया, प्रियजनों के द्रोही, मुझे जैसे पुत्र को उत्पन्न ते किया। कोत्र भुवन मोय सरसय भागी, गत यश तोर मात जय लागी। भरत जी थे कहने लगे, तीनों लोकों में मेरे समान कौन अभागा हो सकता है, जिसके कारण हे माता तेरी ये दशाएं ते हुई है। पितु सुर पुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सवयन रत हेतु। दशरथ जी मैं यानी पिताजी का नाम लेकर के कहने लगे भरत जी, पितु सुर पर बन रघुकुल केतु, पिताजी यानी सुरग के लिए चले गए, राम लक्ष्मण सीता वन के लिए चले गए। इसका हेतु केवल मैं हूँ, समस्त अनर्थों का मूल का जड़ यानी मैं हूँ। देख मोय भयो बहनों बनागी, दुसदा दुख दूषण भागी। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ, यह कठिन दाह दुख और दोषों का भागी ते बना। यानी बांस के बिरे में मैं अग्नि के समान है तो उत्पन्न हो गया, इसलिए हे मैया कौशल्या यह कठिन